ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साई अमृत विचार श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुरु की। कौन होता है गुरु? गुरु यानी ज्ञान, एक सच्चा मित्र, परिजन, मार्गदर्शक आदि। गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु तो सभी के एक समान होते हैं। कई लोग इस अहंकार में पड़ जाते हैं कि मेरे गुरु का ज्ञान फलां के गुरु से कहीं ज्यादा है, मेरे गुरु का नाम फलां के गुरु से कहीं अधिक है। अक्सर हम लोग बड़े दंभ और अहंकार से कहते हैं कि मैं आजकल फलाने संत की शरण में हूं। बड़ी मेहरबानी जो आपने ऐसा कहा कि आप संत की शरण में हैं। मनुष्य इसी सोच के कारण अपने गुरु के ज्ञान और सामने वाले के गुरु का आशीर्वाद ढंग से नहीं ले पाता। उल्टे हमें यह कहना चाहिए कि संत ने हमें अपनी शरण में ले रखा है। हम कहते हैं कि हमने आजकल फला को अपना गुरु बना रखा है। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने सामने वाले को अपना गुरु बनाने लायक समझा। हम यह कहकर आपका उपहास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको आपके विचारों और भावनाओं की असलियत से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु किसी को क्यों बनाना? जब तक हम शिष्य बनने लायक नहीं हैं, हम गुरु पाने के पात्र भी नहीं हैं। शिष्य यानी शासितम योग्य, यानी वो जिस पर शासन किया जा सके वह शिष्य होता है। शासन से मतलब गुरु जिन अवगुणों पर विजय पाने का आदेश दें, हम उनको अपने काबू में कर सकें, उन पर शासन कर सकें। शिष्य वो नहीं जो गुरु से कहे मैं आपकी चप्पल ला देता हूं या फर्श साफ कर देता हूं। ऐसे काम को करने से कोई बेहतर शिष्य नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों हजारों लोग रोज मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जाकर साफ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन का सही मार्ग नहीं मिल पाता। वह यह काम एक औपचारिकता के तौर पर करते हैं, सच्चे मन से नहीं। और जो लोग सच्चे मन से यह काम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। लोग साईं बाबा को संत मानते हैं। आमतौर पर लोग खुद को संत कहलाने में बड़ा घमंड महसूस करते हैं, लेकिन बाबा के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। वे तो लोगों को अपना साथी मानते थे, मित्र बोलते थे, अपनों की तरह प्रेम वार्तालाप करते थे, फटे कपड़े पहनते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। अगर संत शब्द की व्याख्या करें या उसे परिभाषित करें तो स प्लस अंत, संत यानी जो अपनी इच्छाओं के अंत को अपने साथ साथ लेकर घूमता है वो संत होता है। जिसे यह एहसास होता है कि सारा जग नश्वर है, वो संत है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी के काम आ सकूं। जब यह भावना किसी के अंदर पैदा हो जाती है, जागृत हो उठती है, तो वह संतत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है, संत संगति संसरति करंता, मतलब संत की संगति से हमारे आसपास के जगत से समस्त मोहमाया का अंत हो जाता है। श्री साईं बाबा के जयकारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ। इस जयकारे में पहला शब्द अनंत है। हम सभी ने थोड़ी बहुत गणित तो अवश्य पढ़ी होगी। जब किसी अंक को शून्य से विभाजित करते हैं तो अनंत यानी इन्फिनिटी की प्राप्ति होती है। साईं बाबा के चरित्र को शून्य, अहंकार, विलासिता, दंभ, दुर्गुणों से विभाजित करें तो अनंतता वैसे ही मिल जाती है। साईं में दुर्गुण तो देखने को ही नहीं मिलते थे। वे अगर किसी से नाराज भी होते या किसी को फटकारते भी तो केवल उसे एहसास कराने के लिए कि उसने गलती की है। वे तुरंत सामान्य भी हो जाते थे। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा भी है कि संत की मार में भी व्यक्ति का भला छिपा होता है। दूसरा शब्द है कोटि। हिंदी में कोटि के दो अर्थ होते हैं, करोड़ों और भांति भांति। साईं कोटि कोटि में समाये हुए हैं। साथ ही साईं करोड़ों जीवों, जड़ और चेतन आदि सभी में समाये हैं।
साईं ने अपने जीवन काल में कहा भी है, ईशावास्य विदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। सभी प्राणियों में मेरा ही वास देखो। यही कारण है कि जब कभी हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वो सीधा साईं को जाता है, उन्हें तृप्त करता है, उन्हें सुकून देता है। और जब साईं सुकून पाते हैं तो सारे जग का अपने आप भला हो जाता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना साईं को हमेशा भाता है। साईं बाबा जब अपनी बढ़ती उम्र के कारण भिक्षाटन को नहीं जा पाते थे तो उन्होंने लक्ष्मीबाई से कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। माई दौड़ी दौड़ी गई और रोटी ले आई। बाबा के समीप ही बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। बाबा ने रोटी ली और उसके आगे फेंक दी। लक्ष्मीबाई हैरत से बोली, बाबा यह क्या करते हो? मैं इतनी मेहनत से रोटी लाई और तुमने कुत्ते के सामने फेंक दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लक्ष्मी, जब कोई किसी भूखे को भोजन कराता है तो वह मुझे ही भोजन करा रहा है। तूने इस कुत्ते के लिए जो रोटी बनाई है वह मुझे ही आकर मिली है। मित्रों, आपको भी जब ऐसा मौका मिले इसे छोड़िए नहीं। भूखे को खाना दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। अन्नदान के लिए पात्रता नहीं देखी जाती। यह दान तो पीढ़ियों को पुण्य प्राप्त कराता है। जब भूखे को तृप्ति मिलेगी, साईं को खुशी मिलेगी। कबीरदास जी ने भी लिखा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बाबा के जयकारे में तीसरा शब्द आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? जिसका कोई ओर छोर नहीं दिखता उसे ब्रह्मांड कहते हैं। साईं का जन्म किस कुल में और किस जगह हुआ, इस बारे में कोई भी पुष्टि के साथ कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। साईं तब भी थे जब हम और आप कोई भी नहीं थे, और साईं तब भी होंगे जब हम और आप कोई नहीं होगा। इस प्रकार साईं ब्रह्मांड स्वरूप हुए। ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े प्रयोग चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक रहस्य खोजेंगे तो दूसरा सामने आ जाएगा। लोग ब्रह्मांड के जनक पर ब्रह्म को खोजने की बात करते हैं। उन्हें ढूंढने में सारी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन ईश्वर कोई रहस्य नहीं है। वे तो अनंतता है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। ईश्वर सुलभ है, वे तो कण कण में विद्यमान है, हम ही उन्हें नहीं देख पाते। सुलभता ईश्वर का आभूषण है। आप एक बार पूरे मन से, निर्मल मन से, निस्वार्थ भाव से साईं का नाम पुकारो, देखना वे आपके सामने होंगे। यह जरूरी नहीं है कि साईं अपने उस रूप में आपको दर्शन दे जो तस्वीरों में नजर आते हैं। वे किसी भी रूप में, किसी भी आकार में आपके सामने अवश्य आएंगे। साईं को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साईं के जयकारे में अगला शब्द आता है नायक। नायक कौन होता है सब जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा। जो बुराई से लड़ता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो नायक है, वो हीरो होता है। साईं भी हमारे नायक हैं। उन्होंने भी अपने भक्तों को मुश्किलों और असंभव परिस्थितियों से बाहर निकाला है, अब भी निकाल रहे हैं और आगे भी निकालते रहेंगे। सिनेमा में जब नायक बुराइयों पर विजय पा लेता है तो फिल्म पूरी हो जाती है, यानी क्लाइमैक्स के बाद दी एंड लिखा आ जाता है। हमारे असली नायक साईं के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ तो जैसे ही हमारे भीतर का द्वंद्व खत्म होता है, साईं जैसे ही द्वंद्व खत्म करते हैं, जिंदगी की असली फिल्म शुरू हो जाती है। जब हमारे ऊपर साईं की कृपा होती है तो भवसागर तो यूं ही पार हो जाते हैं। साईं के जयकारे में अगला शब्द आता है राजाधिराज। राजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा। बड़े से बड़ा व्यक्ति शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाए खड़ा रहता है। इन कतारों में शामिल होकर सब एक समान हो जाते हैं। कुछ लोग कतार में लगने से घबराते हैं। कईयों को तो यह लगता है कि कतार तो आम आदमी के लिए होती है, वे तो खास हैं, उनके लिए तो रास्ता साफ होना चाहिए। बाबा के दर्शन विशेष तरीके से होने चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने कतार के मायने समझे हैं? भगवान के दर्शन के लिए लगने वाली कतार एक संदेश देती है, ईश्वर के भक्तों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, छुआछात के कोई मायने नहीं।
बाबा के दरबार में भी यही होता है। बाबा के चरणों में सिर झुकाने से सारी अकड़ खत्म हो जाती है। वो अकड़ जो धन दौलत, बाहुबल, अहंकार, अपने पराये, दुर्विचार जैसी बुराइयों से जन्मती है। बाबा के चरणों में सिर झुकाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। कतार में खड़े व्यक्ति को देखकर यह कह पाना मुश्किल होता है कि कौन राजा और कौन रंग। बाबा राजाधिराज हैं। जिनके चरणों में राजा भी अपना सर झुकाए वह राजाधिराज होता है। साईं के आगे राजा भी हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हैं। इसमें राजाधिराज के बाद शब्द आता है योगी राज। योग यानी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को जड़ से मिटाने की पारंपरिक तरीका। हम योग से अपने हाथ पैर की अकड़न मिटा लेते हैं। एक नाक से सांस निकालकर कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं। नए जमाने में तो योग अब योगा हो गया है। योगा भी अब टीवी देखकर होने लगा है। ये योग अधूरा है क्योंकि महज शारीरिक श्रम को योग कहना सर्वथा अयोग्य होगा। योग वह कला है जिससे हमारा मन भटकने से रुकता है। शास्त्रों के अनुसार जो चित्त की वृत्ति को रोक दे वो योग है। जो चित्त को विचलित होने से रोके वो योग है। योग यानी चित्त वृत्ति निरोध। बाबा का चित्त कभी भटकता नहीं था। भक्त उनके पास आते थे और बाबा उन्हें वो सब दे देते थे जिनकी वो कामना लेकर आते थे। देने में कुबेर की तरह दानवीर और ब्रह्मचर्य के पालन में हनुमान जी की तरह दृढ़। कुछ भी हो, साईं कभी भी किसी प्रलोभन से विचलित नहीं हुए। इसलिए तो वो हुए योगी राज। एक यौगिक क्रिया है धौती। यह योग आंतों को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। शिरडी के रहवासियों ने कई बार देखा कि बाबा मुंह से कपड़ा डालकर अपनी आंतों को स्वच्छ करने के लिए उन्हें शरीर से बाहर निकालते थे। उसके बाद उन्हें सूखने के लिए लटका देते थे। जब आंतें सूख जाती तो वापस अंदर डाल देते। हेमांड पंत ने अपनी पुस्तक साईं चरित्र में इसका उल्लेख किया है। बाबा एक और क्रिया करते थे जिसे खंड योग कहते हैं। बाबा अपने शरीर के सारे अवयव अलग अलग कर देते थे, हाथ कहीं, पांव कहीं। एक बार रात में जब बाबा यह क्रिया कर रहे थे तो एक भक्त वहां पहुंच गया। वह डर गया कि बाबा तो छत विक्षिप्त पड़े हैं। उसने सोचा पुलिस में जाऊं, लेकिन यह सोचकर और भयभीत हो गया कि जाकर बताऊंगा क्या, कहीं पुलिस मुझे ही न पकड़ ले। यह सोचकर वह चुपचाप घर जाकर सो गया। दूसरे दिन वह डरते डरते मस्जिद गया कि देखूं वहां क्या हो रहा है। वहां जाकर उसने देखा कि बाबा धूनी में लकड़ियां डाल रहे हैं। भक्त डर के मारे उल्टे पांव भागने ही वाला था कि बाबा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अरे आजा, तू भी धूनी में लकड़ियां डाल दे थोड़ी सी। बाबा के जयकारे में फिर एक शब्द आता है पर ब्रह्म। साईं सच्ची में पर ब्रह्म थे, उत्पत्ति करता ब्रह्म, स्थिति के स्वामी विष्णु और लय के प्रदाता साक्षात महादेव के समान। साईं भी इन स्थितियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते थे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सभी साईं में बराबर दिखाई पड़ते हैं। साईं बाबा में लोगों को साक्षात ईश्वर के दर्शन होते थे। अलग अलग रूप में बाबा ने दर्शन देकर अपने परब्रह्म होने का परिचय दिया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी जो हमारे चित्त को सत्यता का बोध करा दे और फिर उससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, वो बाबा के चरणों में जाने से हमें हो ही जाती है। हमें अपने मूल स्वरूप में स्थित कर साईं हमारे चित्त को भटकने से रोकते हैं और सम परिस्थितियों में हमें आनंद की अभूतपूर्व प्राप्ति होती है। साईं को इसी कारण से सच्चिदानंद स्वरूप माना जाता है। सतगुरु, सतगुरु यानी वो व्यक्ति जो हमारे मन के अंदर के अंधकार को हर लेता है, अंदर उजियारा भर देता है। गुरु मत ढूंढो, अपने आप को योग्य शिष्य साबित करो। मुक्ति की उत्कंठा रखो, बस आपको सतगुरु मिल जाएंगे। और सतगुरु क्या, भगवान यानी बाबा स्वयं किसी न किसी रूप में आपके सामने होंगे, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको अच्छाई बुराई में फर्क बताने के लिए, जीवन को आनंदित करने के लिए। ईश्वर जब अवतार लेता है तो सीधा आशय होता है कि मनुष्य भटक गया है और उसे सही रास्ता दिखाना है। पृथ्वी पर पाप बढ़ गए हैं और लोगों को पुण्य का महत्व बताना है।
भगवान ने साईं के रूप में अवतार लिया, वो अचानक अवतरित हुए थे। भगवान हमारे मन में अचानक ही आते हैं, अकस्मात। कारण अगर पता हो कि भगवान आपके दरवाजे आ रहे हैं तो आप पहले से ही सारी तैयारियां करके रख लेंगे, अपनी क्षमताओं से अधिक चीजें जुटा लेंगे, उधार लेकर खान पान, स्वागत सत्कार की सामग्री का इंतजाम करेंगे, आस पड़ोस में ढिंडोरा पीट देंगे कि भगवान आपके घर आ रहे हैं। यानी आप खुद को भगवान की नजरों में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही तो अहंकार है। भगवान और किसी के घर में नहीं, सिर्फ आपके यहां आ रहे हैं। यही तो गुरूर है। जहां गुरूर वहां गुरु का वास कभी नहीं हो सकता। भगवान अचानक इसलिए अवतरित होते हैं ताकि आप उनके सामने कोई आडंबर ना कर सकें। जैसे हैं वैसी स्थिति में सामने आए, तभी तो आप में बदलाव होगा। अगर आप अपनी वास्तविकता गुरु से छिपा लेंगे तो उसका आशय तो यही हुआ कि आप बदलना ही नहीं चाहते। हालांकि ईश्वर से कुछ नहीं छुपा है, वे आपके अंदर तक सब झांक सकते हैं। आपके अंदर पसरे अंधकार में क्या क्या छुपा है वो साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन बदलना आपको है, कोशिश आपको करनी है। भगवान तो आपको ऊर्जा दे सकते हैं बदलाव के लिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से किया गया बदलाव किसी काम का नहीं। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।